तो सही लगेगा। जीवन वास्तव में जन्म और मृत्यु, ये बीच का अंतराल जीवन नहीं है, बल्कि जीवन इसके पहले भी था, जीवन इसके बाद में रहेगा। हमारे द्वारा जीवन इस अंतराल में अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए जीवन मरता नहीं है। तो अगर जीवन मरता नहीं है तो मरता कौन है? थोड़ा यह प्रश्न उठता है। तो मृत्यु को थोड़ा सा हम देखेंगे कि मृत्यु है क्या। मृत्यु का एक नाम परिवर्तन है। हम सभी एक एजुकेटेड क्लास के सामने हम अपने विचार को दे रहे हैं। आप ध्यान दें कि मृत्यु एक परिवर्तन है। मैं डॉक्टर आदमी हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा हूँ। मेडिकल साइंस में लगभग 7 वर्षों में शरीर की कुछ कोशिकाओं को छोड़ करके, सेल्स को छोड़ करके पूरी की पूरी कोशिकाएं बदल जाती हैं। यानी कि एक कोशिका जो आज है वो हो सकता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो खत्म हो जाए, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अदर सेल। तो इस तरह से 7-7 वर्षों पे, 6-7, 7.5 वर्ष पे हमारा शरीर जो है, ये शरीर ये डिसॉल्व हो जाता, खत्म हो जाता है। और हम दूसरे शरीर को प्राप्त करते तो उसके लिए हम रोते नहीं, व्यथित नहीं होते। मैं कहता हूँ कि मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ। इसमें युवा है, किशोर है, जवान है, वृद्ध है, ये तो बदलते रहते हैं, लेकिन एक शब्द जो रहता है इसके साथ वो है मैं कांस्टेंट रहता है। कि मैं अगर जेपी सिंह आज हूँ, जेपी सिंह कल था, तो जेपी सिंह नाम तो वही था, लेकिन मैं वो जेपी सिंह नहीं था जो आज हूँ। अगर इस भाव को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि हम, अगला प्रश्न हमारे मन में उठेगा कि मृत्यु का भय क्यों। अब एक शब्द आता है भय की, मृत्यु का भय, और हम आज इस पे विचार करेंगे कि भय की मृत्यु हो जाए। एक उलट दिया, मृत्यु का भय, और मैं विचार करूंगा भय की मृत्यु। एक विनोद की बात है, काफी देर से बैठे हो, थोड़ा विनोद भी हो जाए, लेकिन सत्य घटना है। अटल बिहारी वाजपेयी को लता मंगेशकर ने किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया, तो अटल जी की व्यस्तता थी, तो उन्होंने कहा कि दीदी हम थोड़ा सा मुश्किल में हैं, अभी आना मुश्किल है हमारे लिए। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि देखिए भैया, आप अगर ATAL है तो मैं LATA हूँ। आप देखें, अटल का उल्टा लता, लता का उल्टा अटल। जस्ट इसको लाइटर मूड में लेने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया। भय की मृत्यु के भय को उलट दीजिए तो भय की मृत्यु हो जाए। पहले हम इस पे विचार करेंगे कि मृत्यु के भय से कैसे बचा जाए, क्योंकि मृत्यु पर अगर चर्चा होती है तो इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ी जो त्रासदी हम समझते हैं वो भय ही होता है। तो इस भय को दूर कैसे किया जाए, और हम हर लेवल के आदमी हैं यहाँ पे, हमारी बहनें भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं। ध्यान है, मैं कभी बुजुर्ग नहीं कहता, क्योंकि वरिष्ठता एक अनुभव का परिचय है। अगर किसी सभा में मैं हूँ और किसी ने कहा बुजुर्गो, तो मैं उसको डांट देता हूँ, अगर मैं डांटने की स्थिति में हूँ तो नहीं। वो वरिष्ठ है, वो सम्मान सूचक शब्द है, और वरिष्ठता एक अनुभव का परिचायक है, वो उम्र से ही आता है। तो मैंने निवेदन किया कि भय की मृत्यु कैसे हो, इसके लिए हमारी मनोवृत्ति कैसी है, इस विचार को देख करके हम इस पे जरा विचार करेंगे। हम लोग तार्किक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग तार्किक होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर तार्किक व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान दे तो ये जानता है, क्या कहता है या सुनता है, पढ़ता है कि मृत्यु अनिवार्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी होगी। तो ये सोचता है कि जो चीज अनिवार्य है, जो इनएविटेबल है, उसके लिए डरा क्यों जाए। तो फिर जीवन कैसे जाए। मैंने कहा आर्ट ऑफ लिविंग। तो जीवन इस तरह से जिया जाए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो किया, उसी पे हम कंसंट्रेट करते रहे। अगर हमारा कंसंट्रेशन उसी पे, अच्छे कामों पे, समाज के भलाई के लिए और राष्ट्र की भलाई के लिए बराबर लगा रहेगा,
हमें ध्यान ही नहीं आएगा कि हम मृत्यु के बारे में सोचें। एक हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ मैनेजर थे, पंडित जी थे, तो वो हमारे मरीज हुआ करते थे, तो मैं उनसे कहता था, बड़े विनोदी थे। हमने कहा पंडित जी तबीयत कैसी है? तो कहते थे बड़े शुद्ध अपने पूर्वी भाषा में, अरे डॉक्टर साहब काम में फुर्सत है ना मिले, शरीर के बारे में का सोची। इस तरह से कहते थे, मतलब ही यूज्ड टू मेक हिमसेल्फ वेरी बिजी। तो अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में बिजी रहेंगे तो मौत को जब आना होगा आ जाएगी, उसके लिए पहले से चिंता क्यों, भय। तो ये तार्किक लोगों के लिए होता, लेकिन सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते, इस लेवल के तार्किकता नहीं मिलती। दूसरे तरह के लोग होते भावनात्मक लगाव वाले, जिसमें भावना प्रधान होती, वो तार्किकता पर नहीं जाते। तो भावना के लिए श्री अरविंद ने माने, आप सब जानते हैं श्री मां के बहुत सारे यहाँ भक्त ही हैं, आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक प्रकाश होता है जो डिवाइन स्फुलिंग है, डिवाइन की चिंगारी है, वो हमारे अंदर हमेशा प्रकाशित रहती है। वो लोग भावना वाले उसकी तरफ कंसंट्रेट करते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उसको हम साइकिक बीइंग, चैत्य पुरुष या हृत पुरुष कहते हैं, जो एक सोल इन इवॉल्विंग फॉर्म है, उसको कहते हैं चैत्य पुरुष। ये चैत्य पुरुष का कॉन्सेप्ट श्री अरविंद ने पहले इतना व्यापक तरीके से दिया, लेकिन आप सब शास्त्र के ज्ञाता हैं तो अपने यहाँ जो अंगुष्ठ मात्र आत्मा का वो साइज दिया गया, उसी को चैत्य पुरुष कहते हैं। चैत्य पुरुष है क्या? चैत्य पुरुष एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता रहता है। ये पूरे साइकिक जो बीइंग है, ये सूक्ष्म शरीर को लेकर के, मन प्राण और बुद्धि को लेकर के, ये शरीर जब छूटता है तो दूसरे शरीर के लिए तैयारी करता है। तो ये साइकिक जो है, ये हमारी साइकिक कॉन्शियसनेस, ये डिवाइन की स्फुलिंग है, एक ईश्वर की चिंगारी जो हमारे अंदर जलती रहती है। और हम इसकी तरफ अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारा ध्यान अमरता के साथ जुड़ जाता है, इस इमॉर्टलिटी के साथ जुड़ जाता है, बिकॉज दैट इज इमॉर्टल। इमॉर्टलिटी के साथ जुड़ जाता है तो फिर हमें मृत्यु का भय नहीं। यहाँ मैं निवेदन कर दूं कि साइकिक बीइंग के कुछ लक्षण होते हैं, अगर हमें ये लक्षण सतत हम इसको एक अभिव्यक्त होते रहे या हम रियलाइज करते रहे, इसका मतलब हम साइकिक बीइंग के शासन में आ जाते हैं। वो लक्षण क्या है? पहला लव, दूसरा प्योरिटी, तीसरा डिलाइट और चौथा डिवोशन। चार लक्षण अगर हमें सतत होते रहते हैं तो इसका मतलब हमारा जो मन, बुद्धि और शरीर है, ये इसके शासन में आ गया। अगर इसके शासन में आ गया तो इसका मतलब हम साइकिक बीइंग के कंट्रोल में आ गए, और ये साइकिक बीइंग के कंट्रोल में आ गए तो इसका मतलब है कि हम जो सुख दुख, जो पेयर ऑफ अपोजिट्स होते हैं, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं। दूसरे शब्दों को इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का यह मतलब नहीं होता कि हमें दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, बल्कि सुख दुख, पेयर ऑफ अपोजिट जो होते हैं, इनसे अगर हम ऊपर उठ जाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इमॉर्टैलिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल स्वतंत्रता। एक फ्रीडम हमें मिल जाती है, शरीर चलता रहता है, शरीर के बारे में हम दुखी रहते। दो हो गए, एक तार्किक लोगों के लिए, एक भावनात्मक लोगों के लिए, और तीसरे सब ऐसे नहीं होते। तीसरे ऐसे होते हैं जिनका कि अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति एक समर्पण होता है कि जो करते भगवान ठीक ही करते हैं। लेकिन ये विश्वास, ये रहस्यमय विश्वास सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। और ध्यान रहे मेरे बहनों और भाइयों कि पहली चीज तो हमें समर्पण का मतलब समझना चाहिए खूब अच्छी तरह से, क्योंकि मैं इस निवेदन से कह रहा हूं कि सभी जो है, हमारा एक इंटेलेक्चुअल क्लास यहाँ बैठा हुआ है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को समर्पित कर देते, इतना ही नहीं, इसके भाव को अगर हम समझेंगे तो समर्पण का जो रियल क्रक्स होता है वो हमारे दिलों में बैठना शुरू हो जाएगा। मदर ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन दिया है समर्पण की, वो है इट इज डिसीजन, जिसको सरेंडर कहते हैं। इट इज डिसीजन टेकन टू हैंड ओवर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन। मदर से किसी साधक ने पूछा कि माँ मुझको कुछ जिम्मेदारी दीजिए,
तो माँ ने कहा जिम्मेदारी कैसी, सारी जिम्मेदारी थी मेरी, बिकॉज शी वॉज डिवाइन मदर, वो मातृशक्ति थी, देवी थी, उनका सारी जिम्मेदारी तो मेरी है, आपको केवल काम करना है और काम इस तरह से करना चाहिए कि जैसे मदर हमेशा देख रही है। एक मैं लौकिक उदाहरण देता हूँ, कभी हो सकता है हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में सुना भी हो, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, कि काम ऐसा करो कि परमात्मा या परमात्मा शक्ति आपको देख रही है। ये एक कमांडमेंट, ये कमिटमेंट आपके यहाँ होना चाहिए। एक गुरु जी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनके सारे शिष्यों में एक का नाम था राम भरोसे, नाम भी कुछ ऐसा था, राम के भरोसे, राम भरोसे उसका नाम था। क्या हुआ, उनके सारे शिष्य ये देखते थे कि गुरु जी का कुछ ज्यादा स्नेह राम भरोसे पर है, तो उनको कुछ ईर्ष्या होने लगी शिष्यों को। उन्होंने कहा कि गुरु जी आपका स्नेह कुछ ज्यादा ही, प्रेम ज्यादा ही राम भरोसे होता है। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन गुरु जी ने कुछ आम के फल मंगवाए, बहुत बढ़िया फल, और सारे शिष्यों को बुला के कहा कि आओ तुम लोग एक फल देते हैं, खाओ और बताना कि कैसा है, लेकिन एक शर्त है कि ऐसी जगह खाना जहाँ कोई देख ना पाए, ये कंडीशन लगा दिया। तो सारे लोग ले गए, अपना खाए, सब लोग आकर के 2-3 दिन में बताया। तो गुरु जी ने पूछा सब लोगों ने खाए, कहने हाँ खाए। एक एक से पूछा तुम कहाँ खाए, किसी कहाँ कुटिया के पीछे छिप करके खाए, किसी कहाँ रजाई के अंदर खाए, किसी कहाँ हम पेड़ पे चढ़ के खाए, किसी कहाँ अंधेरे में खाए। राम भरोसे का नंबर आया। राम भरोसे ने कहा गुरु जी मैंने तो खाया नहीं। कहले क्यों, तुमको ये जगह नहीं दिखाई पड़ी? कहले आपकी शर्त ऐसी थी। कि शर्त क्या थी? कहा था कि ऐसी जगह खाना जहां आपको कोई देख न सके। तो वो कौन सा स्थान है जहां भगवान से हम छिप करके खा सकते हैं? ये होता सरेंडर। ये देखो कि एज इफ मदर इज लुकिंग यू, इसलिए हर एक सारा जीवन योग है ऐसे नहीं होता। एज इफ मदर इज लुकिंग यू, such discipline should be followed, such surrender should be followed, then only हर एक्टिविटी योग हो जाती है। तो मैंने निवेदन किया कि आपकी एक रहस्यमय, एक श्रद्धा हो, रहस्यमय समर्पण हो अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपनी माँ के प्रति। अगर ये चीज रहती है तो फिर ध्यान आता है कि जो भगवान करेंगे हमारे लिए हितकर होगा। शब्द पे जरा ध्यान रखिए, ये नहीं कहा हमारे प्रियकर होगा, उन्होंने कहा आपके लिए जो हितकर होगा वो आपके लिए प्रिय हो सकता है, आपके लिए अप्रिय हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये दिस विल बी फॉर योर गुड, ये आपके लिए हितकर होगा। तो ये अगर भाव हमारे अंदर हो जाता है, वो सतत हमारा सब देख ही रही है, सब कर ही रही है, तो हमें भय किस बात का? तो ये जिनका समर्पण होता है उनके एक रहस्यमय समर्पण श्रद्धा होती है, इसलिए तीसरा भय हो गया। ऐसे लोगों के लिए फिर मृत्यु का भय किस बात का? चौथे थोड़ा कठिन है। चौथे लोगों के लिए माँ ने कहा है कि कुछ वॉरियर होते हैं, कुछ योद्धा होते हैं, जो पृथ्वी पर पैदा होते हैं, वो जन्मजात ऐसे होते हैं कि मृत्यु की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं मैं मृत्यु को दाग दूंगा, मृत्यु को किल कर दूंगा। ऐसे लोग होते हैं वो हर लेवल पे इस चीज पे विश्वास करते हैं, अपने पुरुषार्थ पे इतना विश्वास करते हैं कि मैं मृत्यु को जीत लूंगा। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। ध्यान रहे, एक पांचवा भी होता है, वो केवल सूचनार्थ है। पांचवा क्या है? पांचवा ये है कि कुछ ऐसे योगी होते हैं, वो विशेष रूप से दीक्षित होते हैं, जो इस शरीर को छोड़ करके मृत्यु के क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां से आकर के फिर शरीर धारण कर लेते हैं। लेकिन सबके लिए नहीं है, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अगर ध्यान दें, सावित्री जो है बुक 7 में, जिसमें 7 कैंटोस हैं, उसको बुक ऑफ योगा कहते हैं। जब उसको पता चल गया था कि उसके दिस इज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई, इस 12 महीने के अंदर ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, उसे मालूम था। लेकिन उसको यह भी मालूम था कि इस मृत्यु को हमें फेस करना है, और मृत्यु को फेस करने के लिए उसे पुरुषार्थ करना है। और उस पुरुषार्थ के लिए 7 कैंटोज में उसने अपने को तैयार किया। और तैयार किस तरह से किया कि जब सत्यवान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तो बुक ऑफ वायर शुरू होता है।
टुवर्ड्स द ब्लैक वाइट शुरू होता है, उसके बाद हर एक जगह उसके मृत्यु से सामना होता है, तो कहीं ध्यान रहे, कहीं भय का निशान उसमें नहीं है। जिन लोगों ने सावित्री पढ़ी हो तो कहीं भी वो डरी नहीं और मृत्यु के देवता से बराबर बहादुरी से उसको तर्क करती रही और बड़ी सतर्कता के साथ उसने जवाब भी दिया। कितने प्रलोभन मिले, कितने भय मिले, लेकिन वो कभी भयभीत नहीं हुई। वो शायद ऐसी स्थिति थी कि वो मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश करके मृत्यु जब सत्यवान की यात्रा चल रही मृत्यु के साथ, तो सावित्री बराबर बनी हुई थी। संभवतः वही स्थिति थी कि जिसमें शरीर छोड़ करके हम दूसरे लोकों में यानी कि मृत्यु में के क्षेत्र में चले जाते, वो भी संभव है, लेकिन वो सबके लिए नहीं, विशेष तरह के योग की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के एक तरह से 4, अगर हम इसको एक और मैसेज के रूप में लें तो किस तरह से हम इस मृत्यु के भय से बच सकते हैं, मृत्यु को भय को हम भय की मृत्यु के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम और देखें। दूसरा इसका टाइटल है अमरता। अमरता को कई तरह से हम देख सकते हैं। एक तो अगर हम देखें कि हम वास्तव में है क्या, मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ, लेकिन हम कहते हैं ये मेरा शरीर है। मैं मन हूँ, लेकिन कहते हैं आज मेरा मन व्यग्र है। मेरी बुद्धि आज ऐसी चंचल है, आज याद हम कहते हैं। मैं और मेरा दोनों एक तो हो नहीं सकते। अगर मेरी पेन है तो मैं और पेन तो एक होगा नहीं, यानी कि पेन और मैं अलग अलग हूँ, मैं और मेरा अलग अलग है। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिसको मैं कह रहा हूँ, व्हाट इज दैट आई, जिसको इंग्लिश में कैपिटल आई कहते हैं, वो है क्या। आप सब जानते हैं कि हम एक अज्ञानता के रूप में कहते हैं ना, वी आर इग्नोरेंटली वाइज एंड स्टूपिडली इंटेलेक्चुअल। हम अपने को वाइज 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 कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इग्नोरेंटली वाइज है, क्योंकि हम समझते भी नहीं कि हम इग्नोरेंस भी हैं, ऐसा हम समझते नहीं। ये भी फिर एक कहानी सुनाते हैं कि अभी हमारे ज्ञान में यही नहीं प्रवेश किया है कि मैं अज्ञानी हूँ। अभी अपने अज्ञान का ही ज्ञान हमें नहीं है। एक हो सकता सुने होगा, ग्रीक में एक देवी जी थी, उनसे कुछ लोग गए कहने लगे देवी जी हमको कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ सुकरात, सोक्रेटिस का नाम आप जानते हैं, बहुत बड़ा दार्शनिक था, सुकरात के पास जाओ, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान देगा। तो लोग गए, तो सुकरात ने मना कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर दिया, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। फिर देवी जी के पास गए कि उसने तो भगा दिया, कहते ज्ञान के लिए कुछ मिन्नतें करनी पड़ती, विनम्रता विनम्र भाव से जाना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती, तब ज्ञान मिलता है। तो फिर गए वो लोग सुकरात के पास। सुकरात ने कहा कि भाई 3 साल पहले आए होते तो मैं अपने को ज्ञानी कहता और मैं आपको ज्ञान देता, लेकिन जब से मुझे अपनी अज्ञानता का बोध हुआ तब से मैंने अपने को ज्ञानी कहना बंद कर दिया है। तो देवी जी के पास फिर गए वो लोग, उन्होंने कहा देवी जी या तो आप झूठ बोलते हैं या सुकरात झूठ बोलता है। वो तो अपने कहता है कि जब से मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान हुआ तब से मैंने अपने ज्ञानी कहना बंद कर दिया है। बेटा, अज्ञानता का ज्ञान होना शुरू में सबसे बड़ा ज्ञान यही है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि वी आर इग्नोरेंटली वाइज एंड स्टूपिडली इंटेलेक्चुअल। ये बड़े कठोर शब्द हैं, स्वामी चिन्मयानंद ने दिया था। तो हमें अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो, इसीलिए मदर ने कहा था इफ यू कम टू नो दैट यू डोंट नो एनीथिंग ओनली देन यू आर इन ए पोजीशन टू नो व्हाट यू वांट टू नो। पहले अपनी अज्ञानता का बोध हो, यही बड़ा ज्ञान है। तो मैंने निवेदन किया कि ये 4 मृत्यु की बात हो जाए। तो हम अभी कह रहे थे थोड़ा अमरता के बारे में। तो अमरता के बारे में यह है कि पहले तो हम अपने स्वरूप के का ज्ञान करें, और स्वरूप का ज्ञान धीरे धीरे करके कि मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ये सब हमारे विशेषण है। आप देखें, इवन मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये विशेषण है। लेकिन अगर अध्यात्म की भाषा में देखना चाहेंगे तो मैं ये वो नहीं है, ये हमारे विशेषण है, ये हमारे खोल हैं, ये हमारे शीत हैं। तो मैं क्या हूँ? जब आप एक दृष्टा और दृश्य के रूप में अपने को एनालाइज करेंगे
तो सबका दृष्टा जो है वो वही है जिसको हम आई कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम अपना स्वरूप कहते हैं। अगर वो स्वरूप का भान हमें हो जाता है तो हम पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, तो फिर भय किसका। इस नाते एक तो ये हो गया जो एक परमानेंट ज्ञान है। दूसरी चीज मदर ने कहा था कि मृत्यु होती क्यों है। मृत्यु वास्तव में एक प्रोग्रेस की प्रक्रिया के लिए बनी ही है। अगर हम मान लीजिए 60 वर्ष, 70 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 90 वर्ष जीते हैं तो हमारा जीवन जो है, इसका मतलब अगर मृत्यु नहीं हो तो एक परिवर्तन नहीं होगा, योग एक प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए सावित्री ने लिखा है डेथ इज ए गेट वे ऑफ इमॉर्टलिटी। डेथ जो है इमॉर्टलिटी का, अमरत्व का पासपोर्ट है। बिना डेथ के इमॉर्टलिटी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य प्रगति है। अगर हमें मरना ही है तो हमारा जीवन हुआ क्यों? क्योंकि जो साइकिक है, जिसकी मैंने चर्चा किया, साइकिक बीइंग, ये हर जन्म में एक ग्रो करता रहता है, एक एक्सपीरियंस को ग्रहण करता रहता है। और आज जितना इस शरीर के द्वारा इसका एक्सपीरियंस ग्रहण हो गया, अगर वो इस शरीर को इस लायक नहीं समझ रहा है कि इसको हम और एक्सपीरियंस और ग्रोथ के लिए उपयुक्त समझें, तो शरीर छूट जाता है। वो शरीर एक्सीडेंट में भी छूट सकता है, गर्भावस्था में भी छूट सकता है, किसी बीमारी से छूट सकता है, सडन हार्ट अटैक से छूट सकता है। और क्योंकि हमारा लगाव, अटैचमेंट जो है शरीर से है, इस नाते हम उसके लिए व्यथित होते हैं। अगर हम ये कॉन्सेप्ट को समझें कि जब ये शरीर छूटा तो इसकी ग्रोथ के लिए इसके आगे की यात्रा जरूरी है, तो हमारा बिलखना, हमारा व्यथित होना कम हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए कि जब शरीर छूटता है तो हम एक, हमारी व्यथित होने की शुरू से परंपरा चली आ रही है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान दें कि उसके रास्ते में हम रोड़ा अटका रहे हैं, हमें व्यथित होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो वाइटल है, प्राणिक शक्ति है, वो फिर आपके साथ रहेगा और उसके आगे की यात्रा बाधित होगी। इसलिए श्री मां ने कहा कि मृत्यु के समय 1 हफ्ते तक का जो समय होता है, कुछ लोग 13 दिन कहते हैं, इस समय जो होता है तो इस तरह से करिए कि वो जो डिपार्टेड सोल है उसको एक कंजीनियल वातावरण मिले, ताकि आगे की यात्रा उसकी सुखद हो। बजाय इसके कि आप उससे अगर अटैच रहेंगे, उससे आसक्त रहेंगे, कहीं घूम फिर कर रहेगा। इस नाते इस पे ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हमें व्यथित न हो करके, बल्कि उसके अच्छे गुणों का एक वर्णन करना चाहिए, उसका डिस्कशन करना चाहिए, ताकि उसको भी एक सुखद वातावरण मिले, ताकि वो जो है सुखपूर्वक आगे की यात्रा चालू रखे। अब एक तो ये हो गया इमॉर्टलिटी। दूसरी चीज, अगर हम डिविनिटी अपने जीवन में उतारते हैं, इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर, परफेक्शन से ग्रेटर परफेक्शन की ओर अगर हम बढ़ते रहते हैं, इसको भी मदर ने कहा कि ये भी एक इमॉर्टलिटी है, क्योंकि मृत्यु को हम एक प्रोग्रेस की घटना के रूप में लेते हैं और इसको हम समापन या विलोपन की घटना के रूप में नहीं लेते। इस नाते ये भी एक इमॉर्टलिटी हो गई। फिर अब बात आती है कि जब शरीर समाप्त होता है, यानी कि जब हमारी मृत्यु जिसको हम कहते हैं अगर होती है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। फिर विनोद की बात, एक महात्मा जी थे, उनसे किसी ने पूछा, सत्य घटना है, कि स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? तो उन्होंने कहा, भाई मैं कैसे बता सकूं, मैं तो अभी मरा ही नहीं हूं। एक सत्य घटना एक बड़े महात्मा बता रहे थे, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, जो अनुभवी लोग कहते हैं, उसी बेसिस पे हम कह सकते हैं ना। तो उन्होंने ये कहा, मदर ने कहा, किसके बाद जब शरीर शांत होता है तो जो अपने 5 महाभूत होते हैं
अपने अपने उसमें डिसॉल्व होते हैं। जैसे चित्त जल पावक गगन समीरा सब एक में डिसॉल्व होते शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो साइकिक बीइंग होता है, जिसको चैत्य पुरुष कहते हैं, अगर आप इस जीवन में चैत्य पुरुष के साथ, जैसा मैंने निवेदन किया कि चैत्य पुरुष के साथ आप अपने को तादात्म्य किए हैं, तो चैत्य पुरुष के साथ ये जैसे वाइटल शीत है, मेंटल शीत है, यानी कि फिजिकल शीत है, ये सब चेतनाएं उसके साथ रहती हैं। और अगर इनके साथ उसका समायोजन, संयोजन, सामंजस्य नहीं हुआ है तो ये जाते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन साइकिक जो होता है, ये जाकर के साइकिक वर्ल्ड में ये एसिमिलेट करता है, ये सोचता है अगले जन्म की तैयारी कहाँ किया जाए। कभी कभी जब साइकिक इतना क्रोध होता है तो कई कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक वो जन्म नहीं लेता। ध्यान रहे, हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि ऐसे महापुरुष सदियों में, हजारों वर्षों में आते हैं। इसका मतलब वो बहुत ही वेल ग्रोन साइकिक भी होता है, जो साइकिक वर्ल्ड में होते हैं। और ये ऐसे होते हैं जिसमें कि एक बर्थ एट विल एंड डेथ एट विल की प्रवृत्ति होती है। ध्यान रहे कि इमॉर्टलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमें जन्म अब मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब तो एक आपकी फ्रीडम खत्म हो गई। हम जब चाहे अभिव्यक्त हो सकते हैं, जब चाहे जो हम विलीन हो सकते हैं, ये स्वतंत्रता होती है, ये फ्रीडम है। तो ऐसे जो ग्रोन अप होते हैं, वो जब वो जरूरत समझते हैं, वो खुद जरूरत समझते हैं, तो फिर वो जन्म लेते हैं। ऐसे माता पिता की तलाश भी होती है। अब आती है, एक तो ये इमॉर्टलिटी के बारे में आपने देख लिया, मृत्यु के भय के बारे में देख लिया, और एक तीसरी चीज, क्या वर्तमान शरीर की इमॉर्टलिटी संभव है? कई बार हम लोग यही समझते हैं कि अरे भाई हम मरे नहीं, लेकिन ये संभव है, लेकिन इस शरीर में नहीं। इसके लिए पहली चीज तो ये होती, बॉडी से जो हम अटैच्ड होते हैं, बॉडी से हम आसक्त होते हैं, ये आसक्त हमारी खत्म होनी चाहिए। दूसरी चीज, मृत्यु के भय की जो एक्सेप्टेंस है, ये खत्म होनी चाहिए। तीसरी चीज जो अभी शायद संभव नहीं है, कि बॉडी जब सुपरामेंटल स्टेज आ जाती है, उस समय ये संभव है कि ये बॉडी तब नमनीय हो जाती है, तब प्लास्टिक हो जाती है, ये शरीर नहीं रह पाता। तो उस स्थिति में ये अनिश्चित काल तक चल सकती है, मे बी 200-300 ईयर्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई चाहे हम लाख वर्ष जिए तो लाख वर्ष भी संभव हो सकता है, लेकिन आदमी फिर जीवन से ऊब जाएगा। इसलिए वो लंबा खींच सकता है, लेकिन ये उसमें डिजायर फिर नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी लालच नहीं होनी चाहिए कि मैं इतने वर्ष तक ही जीऊं, इतने वर्ष तक जीऊं, इतने वर्ष तक जीऊं। वो तभी संभव है जब बॉडी सुपरामेंटलाइज हो जाएगी, और वो सुपरामेंटल बॉडी जो होती है, उसमें सेल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारे यहाँ हम कुछ लोग गए हैं, वहाँ पे रेलिक्स है, रेलिक्स की प्रतिष्ठापना सुल्तानपुर में हुई है। तो रेलिक्स में श्री अरविंद के नाखून और बाल रखे हुए हैं, लेकिन हमारे आपके नाखून बाल जैसे वो नहीं है, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म्ड है, क्योंकि अल्टीमेटली सेल से ही बनते हैं। वो सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसीलिए 1 से 9 घंटे तक देयर इज नो साइन ऑफ डिकेड इन द बॉडी ऑफ श्री अरविंदो, 1 से 9 घंटे तक। और उनका शरीर जो है प्रकाश से दमक रहा था। कुछ लोगों ने, जिनको माता ने आशीर्वाद दिया, उन लोगों ने देखा, सब लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उसको फोटोग्राफ कुछ लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ एक तरफ गोल्डन रिंग जो है बनी हुई थी। वो क्यों? क्योंकि वो शरीर जो था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका, सेल्फ ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। इसलिए जहाँ भी ये रेलिक्स रहते हैं, वो एक श्री अरविंद की जीवंत उपस्थित है, एज इफ ही इज लिविंग देयर। और उसका एक स्पंदन होता है, उसका एक वाइब्रेशन होता है। तो ये जो है, ये सुपरामेंटलाइजेशन का एक असर है। तो ये बॉडी नहीं, लेकिन हाँ ऐसी बॉडी संभव है कि जब ये बॉडी ही सुपरामेंटलाइज हो जाए। लेकिन उसके लिए पहली चीज ये होती है कि मदर श्री अरविंद की तरफ हम सबको मुड़ना चाहिए, उन्मुख होना चाहिए, धीरे धीरे समझना चाहिए, और समझ करके उसको जीवन में उतारना
चाहिए, तो हो सकता है हम में से बहुत सारी बहनें माताएं वो आगे के समय में वो सुपरामेंटल बॉडी के लिए तैयार हो, मे भी अगले जन्म में, दूसरे जन्म में। इसलिए इनके बारे में श्री अरविंद और श्री माँ के बारे में हम लोगों को सचेतन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक अनंत के यात्री हैं। केवल ये नहीं कि हमारी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल है, नहीं, हम अनंत के यात्री हैं। हम केवल इस शरीर में इन वर्षों में अभिव्यक्त हुए हैं, इसके बाद हमारा दूसरा कुछ शरीर रहेगा। लेकिन हम ये जो मिला है आज, हम इसके बारे में सचेतन है, इसको हम अगर अच्छी तरह से डेवलप कर लिए, अच्छी तरह से विकसित कर लिए, तो हम समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हमारा होगा। इसलिए श्री अरविंद की योग में कलेक्टिव मेडिटेशन की बात कही जाती है कि केवल ये नहीं वैयक्तिक मुक्ति की बात नहीं, लेकिन समग्र मुक्ति के बारे में कही जाती है, जो हम लोगों का कर्तव्य भी है। आज इस पावन धरती पर जब आप लोग काफी थक चुके हो, अगर हमारे आयोजकों की अनुमति हो तो कुछ क्वेश्चन आंसर का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।